सभी को राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्जामिनेशन के बारे में। और क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी विद्यालय का, तो हम लोग डिस्कस करते हैं आज एग्जामिनेशन कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे टेम्पलेट तैयार करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले जो भी आपको लॉगिन आईडी मिला है कंपनी की तरफ से, आपको उस यूआरएल पे जाके उस लॉगिन आईडी से अपने पैनल को ऑन करना है, चलाना है। और इसको चलाने के बाद डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा और इस डैशबोर्ड के अंदर आप लेफ्ट साइड में जो आपको मेन्यू दिए हुए हैं उसके अंदर आप यदि एग्जामिनेशन सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो एग्जामिनेशन का पूरा पार्ट आपके सामने होगा। एग्जामिनेशन बेसिकली होता क्या है कि एग्जामिनेशन में बहुत कई स्कूल्स में क्या होता है कि टर्म वाइज असेसमेंट होते हैं। अब सबसे पहले तो हमें समझने की आवश्यकता है कि टर्म क्या है। किसी भी विद्यालय में 2 टर्म या 3 टर्म में एग्जाम होता है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। किसी विद्यालय में 2 टर्म में एग्जाम होता है, टर्म 1 और टर्म 2। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन आता है क्रिएट टर्म का। तो क्रिएट टर्म बेसिकली करता क्या है, जैसे ही आपने क्रिएट टर्म पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको 2 टर्म ऑलरेडी दिखाई दे रही हैं, टर्म 1 और टर्म 2। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि हमें अपने स्कूल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्रिएट करनी होती है टर्म्स। फॉर एग्जांपल मैं एक सैंपल रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हमारे पास टर्म्स कितनी है। तो यहाँ पे ये जो डमी रिपोर्ट कार्ड है, इस डमी रिपोर्ट कार्ड में हमें ये देखना है कि टर्म्स कितनी है हमारे पास। और इस डमी रिपोर्ट कार्ड में हमारे पास है 2 टर्म। तो सबसे पहले हमें 2 टर्म क्रिएट करनी है। टर्म 1 टाइप, इसको हम पास फेल कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी हम टर्म 1 करके सेव कर देंगे। सेव करते ही आपके राइट साइड में जो एग्जाम ग्रुप लिस्ट है इसमें ये टर्म आ जाएगी, जहां पे नंबर ऑफ एग्जाम्स 0 है और प्लस का एक आइकन बना हुआ है, एडिट का आइकन बना हुआ है, क्रॉस का आइकन बना हुआ है। एंड सेम इसी तरीके से हम क्रिएट करेंगे टर्म नंबर 2, जो कि कुछ इस तरीके से काम करने वाली है। यहाँ तक क्लियर है? ये था टर्म। यदि किसी विद्यालय में 3 टर्म है तो हम यहाँ पे 3 टर्म क्रिएट करेंगे, किसी विद्यालय में 2 टर्म है तो हम यहाँ पे 2 टर्म करेंगे। मॉड्यूल को बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि सारा का सारा रिपोर्ट कार्ड का बेस यहीं से क्रिएट होता है और इसी के अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट कार्ड काम करता है। क्लियर है यहाँ तक बात? इसके बाद टर्म 1 और टर्म 2, टर्म 1 और टर्म 2 को क्रिएट करने के बाद हमारे पास आता है प्लस का आइकन। जैसे आप प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, यहां से आपको क्रिएट करना होता है असेसमेंट्स। हमारे कितने असेसमेंट होने हैं? अभी हम कौन सी टर्म में हैं? हम हैं अभी टर्म 1 में। तो टर्म 1 के अंदर कितने एग्जाम्स हैं, कितने असेसमेंट्स हैं, नंबर ऑफ असेसमेंट्स कितने हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये वाला कॉलम, कॉलम नंबर 2। फॉर एग्जाम्पल टर्म 1 के अंदर एक जर्नल, यदि मैं सीबीएसई स्कूल की बात करूं तो एक सीबीएसई स्कूल्स में पीरियोडिक टेस्ट 1, नोटबुक 1, सब्जेक्ट एनरिचमेंट 1 और हाफ ईयरली, ये 4 असेसमेंट आते हैं टर्म 1 के अंदर। और सेम पीरियोडिक टेस्ट 2, नोटबुक 2, सब्जेक्ट एनरिचमेंट 2 और ईयरली, ये आता है टर्म 2 के केस में। तो हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएशन करना स्टार्ट करेंगे। टर्म 1 में मैं गया और टर्म 1 में मैंने जब प्लस के ऊपर क्लिक किया तो प्लस करते ही आप टर्म 1 के लिए असेसमेंट्स क्रिएट करेंगे। आपने प्लस पे क्लिक किया, प्लस के बाद यहां आप गए न्यू एग्जाम में। न्यू एग्जाम में आप गए, यहां पे आपने दिया PT1। PT1 बेसिकली PT1 मैंने बोला है पीरियोडिक टेस्ट, जो कि एक असेसमेंट होता है किसके टर्म के लिए? टर्म 1 के लिए। पब्लिश और पब्लिश रिजल्ट पे मैं इसको अभी फिलहाल के लिए सेव कर दूंगा। तो यहां पे मेरा एक टर्म 1 में, यह है मेरा टर्म 1। टर्म 1 में असेसमेंट, पहला असेसमेंट क्रिएट होता है PT1। ठीक है? दूसरा असेसमेंट की यदि मैं बात करूं तो है NB1। यह है मेरा नोटबुक, ये मैंने क्रिएट किया इस तरीके से। और तीसरा है सब्जेक्ट एनरिचमेंट, SE1। SE1 मेरा सब्जेक्ट एनरिचमेंट हो गया। तो इस तरीके से 3 असेसमेंट हो गए। एंड चौथा असेसमेंट जो मेरा है दैट इज कॉल्ड हाफ ईयरली, HY
मैं इसको HY बोलता हूं, या आप इसे हाफ ईयरली भी बोल सकते हो, HALF, ईयरली, हाफ ईयरली। इसको मैंने कुछ इस तरीके से सेव किया। तो यहाँ पे मेरे 4 असेसमेंट क्रिएट हो जाते हैं सेशन 25-26 सेशन के लिए, 4 असेसमेंट यहाँ पे मेरे बन जाते हैं। ये असेसमेंट सेम इसी तरीके से मैं असेसमेंट क्रिएट करूंगा टर्म 2 के अंदर। टर्म 2 में क्या क्या रहेगा, क्या क्या रहने वाला है? सबसे पहले रहेगा PT2, जो कि बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक टेस्ट 2। इसके बाद दूसरा रहने वाला है नोटबुक NB2। इसके बाद तीसरा रहने वाला है SE2, सब्जेक्ट एनरिचमेंट। अच्छा, ये असेसमेंट स्कूल टू स्कूल वेरी भी करते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको PT2, NB2, SE2 ही बनाना है। आपके यहाँ यदि टेस्ट यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, यूनिट टेस्ट 3 टर्म वाइज है, तो आप UT1, UT2, UT3 भी बना सकते हैं। एंड द लास्ट इज एनुअल, सॉरी ईयरली, ईयरली, लास्ट टर्म इज ईयरली। मैंने ईयरली को पे टिक लगाया एंड इसको सेव किया। इस तरीके से टर्म 1 के लिए 4 असेसमेंट है और टर्म 2 के लिए भी 4 असेसमेंट है। यहां तक मेरे अकॉर्डिंग यहां तक समझ में आपको आ गया होगा। इस तरीके से आप मल्टीपल टर्म्स बना सकते हैं। मल्टीपल टर्म्स के अंदर प्लस पे क्लिक करने के बाद आप उनके अंदर असेसमेंट बना सकते हैं। क्लियर है यहां तक बात? अब आते हैं सब्जेक्ट्स पर, कि कौन सा सब्जेक्ट किस क्लास के लिए है, दैट इज द मेन थिंग, और उनके मार्क्स कितने हैं। क्लियर है यहां तक बात? तो यदि हमें क्रिएट करना है, यदि हमें क्रिएट करना है, यदि हमें ऐड करना है इसके अंदर सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स को हम कैसे ऐड करेंगे, दैट इज द मेन थिंग। तो सबसे मेन आता है सब्जेक्ट्स। अब हमें सब्जेक्ट कैसे ऐड करना है, दैट इज द मेन थिंग। सब्जेक्ट ऐड करने के लिए सेट मास्टर्स के अंदर, सेट मास्टर्स के अंदर आपको मिलेगा सब्जेक्ट सेक्शन, ऐड सब्जेक्ट ग्रुप, सब्जेक्ट ग्रुप। ये दो जो पार्ट है, ऐड सब्जेक्ट ग्रुप, सब्जेक्ट ग्रुप, ये दो जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने क्लिक करना है ऐड सब्जेक्ट पे। ऐड सब्जेक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे आपके। जैसे आपने सबसे पहले पूछा इसने सब्जेक्ट का नाम क्या है, जैसे हमने सब्जेक्ट का नाम दिया हिंदी, हिंदी मेन एंड थ्योरी। अब यहाँ पे मेन और ऑप्शनल का क्या लॉजिक है? मेन और ऑप्शनल का लॉजिक क्या है कि यदि आपने हिंदी सब्जेक्ट को डाला है मेन के अंदर, तो मेन में जाते ही ये रिपोर्ट कार्ड के ऊपर वाले सेक्शन में आएगा। और यदि आपने इसको कर दिया है ऑप्शनल, तो ऑप्शनल करते ही इस सब्जेक्ट के मार्क्स जो होंगे वो मेन सब्जेक्ट में ऐड नहीं होंगे। इस तरीके की चीजें आती हैं कंप्यूटर्स के लिए। आईटी वाले सेक्शन में इस तरीके की चीजें आती हैं कि जब आप आईटी का सब्जेक्ट होता है क्लास 9th में कुछ स्कूल्स में, या कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है कुछ स्कूल्स में, तो कंप्यूटर के जो नंबर होते हैं वो मेन सब्जेक्ट में ऐड नहीं होते। तो इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शन हमने क्रिएट किया है सब्जेक्ट को मेन और ऑप्शनल बनाने का। अभी हम लोग कंप्यूटर एक सब्जेक्ट ऐड करेंगे और उसको हम लोग देखेंगे कि ऑप्शनल और मेन का क्या लॉजिक रहने वाला है। तो सबसे पहले हमने हिंदी क्लिक किया, हिंदी को हमने मेन किया, मेन में फिर थ्योरी किया। एंड सब्जेक्ट कोड, यदि हिंदी का कोई सब्जेक्ट कोड आप डालना चाहते हैं, HIN01, कोई भी हिंदी का कोड आप डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपने इसको सेव किया। सेव करते ही राइट साइड में हिंदी एज ए सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट ऐड हो जाता है। इसी तरीके से आपने यहाँ पे इंग्लिश ऐड किया जो भी मेन सब्जेक्ट है, और इसके बाद आपने मैथ्स ऐड किया जो कि मेन सब्जेक्ट है, और इसके बाद आपने कंप्यूटर ऐड किया। अब इस कंप्यूटर को आप मेन की बजाय आप यूज करेंगे एज ए ऑप्शनल, थ्योरी कंप्यूटर। तो यहां से होगा क्या, अभी आपने 4 सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड किए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड कंप्यूटर्स। ये काम था आपका सेट मास्टर्स के अंदर सब्जेक्ट्स बनाने का। यहां से आप मल्टीपल सब्जेक्ट सीक्वेंस वाइज बना सकते हैं। इसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट ग्रुप। जैसे ही आप सब्जेक्ट ग्रुप पे जाते हैं, सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने रहते हैं और सब्जेक्ट के ग्रुप्स आप बनाएंगे। कौन सी क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उनका एक ग्रुप बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट किया है, एक ग्रुप क्रिएट किया है नर्सरी के नाम से, और उस नर्सरी ग्रुप पे मैंने असाइन की है नर्सरी क्लास। नर्सरी के दोनों सेक्शन आ जाएंगे, दोनों सेक्शन पे टिक लगा दिया।
नर्सरी क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, मैंने कहा हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है। कंप्यूटर नहीं है तो मैंने कंप्यूटर पे टिक नहीं लगाया। और डिस्क्रिप्शन में यदि आप कुछ डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको कर देंगे सेव। सेव करते ही नर्सरी एज ए ग्रुप क्रिएट हो गया और नर्सरी के अंदर 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिखाई देते हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। मास्टर्स के अंदर ये तो 2 ऑप्शंस हैं, ऐड सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ग्रुप। केवल इन दोनों से यही काम होता है, ऐड सब्जेक्ट से सब्जेक्ट ऐड किए जा सकते हैं और सब्जेक्ट ग्रुप से आप ग्रुप क्रिएट करेंगे। यहाँ तक मुझे लगता है यहाँ तक सब चीजें आपको समझ आ गई हैं। एग्जामिनेशन सेक्शन में जब आप जाएंगे, एग्जामिनेशन सेक्शन में आपने क्रिएट किए थे अभी टर्म्स। जैसे आपने क्रिएट टर्म पे क्लिक किया, आपने टर्म 1 पे क्लिक किया, अब यहाँ पे जो टर्म 1 है, सबसे पहले ये आपसे ये पूछता है कि टर्म 1 के अंदर 4 असेसमेंट है, PT1, NB1, SE1 और हाफ ईयरली। PT1 किस क्लास के लिए है? सबसे पहले यू हैव टू असाइन PT1 टू ए पर्टिकुलर क्लास। आपने PT1 को असाइन किया नर्सरी के लिए। सेक्शन ए सर्च, जितने भी ये बच्चे यहाँ पे आपके सामने हैं, इन सभी बच्चों पे आपने लगाया टिक। टिक लगाने के बाद इसको किया आपने सेव। सेव करते योर रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली और PT1 नर्सरी ए में असाइन हो गया। सेम NB1 नर्सरी क्लास सेक्शन ए। इस तरीके से आपको सारे असेसमेंट उस पर्टिकुलर क्लास को असाइन कराने हैं कि कौन कौन सी क्लास में कौन कौन से असेसमेंट काम करेंगे। आपने इसको किया सेव एंड सेम लाइक हाफ ईयरली, नर्सरी क्लास, ए सेक्शन, सर्च ऑल सब्जेक्ट्स एंड सेव। यहां पे मैंने चारों के चारों असेसमेंट्स नर्सरी क्लास को अलॉट कर चुका हूं मैं। सेकंड ऑप्शन आता है एग्जाम एड सब्जेक्ट्स। एग्जाम एड सब्जेक्ट्स, PT1 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। जैसे आपने इस पे क्लिक किया, क्लिक करते ही इस तरीके का एक पॉपअप खुल जाता है, ऐड सब्जेक्ट्स। मैंने यहाँ पे 3 बार प्रेस किया क्योंकि 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है। बेसिकली ये जो पार्ट आपके सामने अभी दिख रहा है, ये काम आता है आपका एडमिट कार्ड क्रिएट करने में। इस पर्टिकुलर क्लास का जब एडमिट कार्ड हम बच्चे को देंगे तो यहाँ से आप एडमिट कार्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। अब इसने पूछा है कि डेट, हिंदी का जो एग्जाम है वो किस डेट में होना है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि सेशन 25-26 चल रहा है तो मैंने बोला अप्रैल 28 तारीख। अगला एग्जाम इंग्लिश का 29 तारीख और अगला एग्जाम 30 तारीख। मैंने इस तरीके से डेट शीट तैयार की। टाइमिंग क्या है, मैंने बोला 9 बजे की टाइमिंग है तो मैं यहाँ पे टाइमिंग डाल दूंगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम कितना है, फॉर एग्जाम्पल 120 मिनट्स है तो मैंने यहाँ पे 120 मिनट्स डाल दिया। क्रेडिट आवर्स कितना मिलना है, मैंने बोला 15 मिनट्स मिलनी है तो दैट इज द ग्रेस पीरियड। एग्जामिनेशन का जो ग्रेस पीरियड मिलता है 15 मिनट का मिल गया। कौन से रूम में एग्जाम होना है, मैंने यहाँ पे रूम नंबर डाल दिया। और ये जो असेसमेंट है PT1, ये कितने मार्क्स का है। PT1 बेसिकली है 10 मार्क्स का, तो मैंने 10 नंबर यहाँ पे डाल दिए कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं 10 नंबर के हैं। और मैंने मिनिमम मार्क्स डाल दिया कि कितने मिनिमम पे बच्चा क्वालिफाई होगा, वो उसके लिए मैंने डाल दिया 3। जैसे मैं इसको करूंगा सेव, ये यहाँ पे इसका सिस्टम हो गया सेव। अब PT1 के अंदर बेसिकली 3 सब्जेक्ट मैंने ऐड किए, एक पूरा का पूरा एक एडमिट कार्ड क्रिएट हुआ, डेट क्रिएट हुई कि किस किस डेट में कौन कौन से एग्जाम्स हैं। और यहाँ के बाद ये जो सब्जेक्ट्स हैं मुझे यहाँ पे दिखने स्टार्ट हो गए कि इस पर्टिकुलर क्लास में, इस पर्टिकुलर असेसमेंट में 3 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है एग्जाम मार्क्स। जैसे मैं एग्जाम मार्क्स पे क्लिक करूंगा सारे सब्जेक्ट मेरे सामने रहेंगे। कौन सी क्लास के लिए करना है, अब फॉर एग्जाम्पल हिंदी के मुझे नंबर डालने हैं, मैंने हिंदी पे क्लिक किया, एंटर मार्क्स का ऑप्शन मेरे सामने है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ये पूछेगा किस क्लास के लिए करना। अभी क्योंकि हिंदी मैंने केवल नर्सरी क्लास के लिए असाइन की थी तो यहाँ पे केवल नर्सरी दिखाई देगी। सेक्शन ए, सर्च करते ही नर्सरी क्लास के सारे बच्चे मेरे सामने आ गए सीक्वेंस वाइज। अब मुझे यहाँ पे नंबर फीड करने होते हैं। इन नंबर्स को मैं यहाँ पे मैनुअल भी फीड कर सकता हूँ, एक एक करके भी फीड किया जा सकता है, या फिर मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप नंबर को फीड करेंगे और इंपोर्ट ऑप्शन कैसे काम करेगा एग्जामिनेशन में।
यदि आपको नंबर डालने हैं तो आप मैनुअल नंबर डाल सकते हैं। यदि आपने नंबर 10 आउट ऑफ 11 डाल दिया तो ये एरर दे देगा कि भैया 10 में से 11 नंबर नहीं आ सकते। तो 10 में से आपको आउट ऑफ 10 ही देने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 9 सब बच्चों को 9 दिए और जो बच्चा एब्सेंट है उसको मैंने एब्सेंट कर दिया। एब्सेंट करते ही वो बच्चा एब्सेंट वाले कॉलम में चला जाएगा, मार्क एब्सेंट मार्क हो जाएगा, उसके नंबर ऐड नहीं होंगे। लेकिन बाकी जितने नंबर्स हैं, बाकी जितने बच्चे हैं, उन पे नंबर डालने के बाद यदि कोई रिमार्क है तो आप रिमार्क भी डाल सकते हैं नोट के फॉर्म में, और आप इसको कर देंगे सेव। जैसे आप सेव करेंगे नंबर सेव हो जाएंगे। इस तरीके से आपने मैनुअली PT1 क्लास नर्सरी के हिंदी के मार्क्स ऐड किए हैं यहाँ पे। इसी तरीके से आप इंग्लिश के, मैथ के और अलग अलग क्लासेस के भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू इंपोर्ट मार्क्स विद एक्सेल फॉर्मेट। एक्सेल से पूरी के पूरी क्लास के एक साथ नंबर कैसे फीड कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वो समझाऊंगा। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। सभी को राधे राधे।